Hello, friends. A very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आपके 5th यूनिट का 2nd चैप्टर, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. फिर हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है. इसमें हम साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है वो WTO का कब मेंबर बना और उससे भारत को क्या फ़ायदा होता है. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं WTO एंड इंडियन इकोनॉमी. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर क्या भूमिका रखती है. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है दैट डील्स विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, है ना. जो क्या करती है? ग्लोबल रूल्स बनाती है ताकि ट्रेड जो हो वो कैसा हो? फ्री और फेयर हो. इट एम्स टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्री एज पॉसिबल. ठीक है. इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स एंटिसिपेशन ऑन 1 जनवरी 1995. अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है. जिस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी जनवरी 1, 1995 को, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात भी की थी. किसको हटा के ये WTO को लाया गया था? गैट को हटा के WTO को लाया गया था. और जब इसकी स्थापना हुई तब से ही हमारा भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है. द कंट्री प्लेज एन active role in the organization, benefiting from multilateral trade agreements and engaging in global trade discussion. अब हम देखते हैं इसे हिंदी के अंदर. भारत और विश्व व्यापार संगठन. विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों से संबंधित है. इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र बनाना है. भारत 1 जनवरी 1995 से WTO का सदस्य है. भारत WTO में सक्रिय भूमिका निभाता है और वैश्विक व्यापार समझौते से लाभान्वित होता है. इंडियाज मेंबरशिप इन WTO. हमने देखा भारत जो है वो क्या है? इसका फाउंडिंग मेंबर है. जब गैट को हटा के पहली बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जनवरी 1, 1995 में, तब से ही भारत इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर है. इंडिया बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन जनवरी 1, 1995 following the conclusion of the Urgari round of negotiations under the General Agreements on Tariffs and Trade. Since then, India has actively participated in WTO and has played a key role in the multilateral trade discussions that shapes global trade policy. है ना. जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना तब से ही भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और तब से ही एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड डिस्कशंस के अंदर. इसे अगर हम हिंदी में देखें तो भारत की WTO में सदस्यता. भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का संस्थापक सदस्य बना, जो सामान्य व्यापार और शुल्क समझौते के तहत उरुग्वे दौरे की वार्ताओं के समापन के बाद हुआ. तब से भारत ने WTO में सक्रिय रूप से भाग लिया है और वैश्विक व्यापार नीतियों को आकार देने वाली बहुपक्षीय व्यापार चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रोल ऑफ WTO इन बूस्टिंग इंडियाज इकोनॉमी. अब क्या रोल प्ले करता है WTO इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के अंदर? तो सबसे पहला क्या करता है? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, है ना. हमारे निर्यात को ये बढ़ावा देता है.
द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, है ना। नेगोशिएशन करना, किसी से मोल भाव करना हो तो भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ में अगर किसी दो कंट्री के बीच में या हमारे भारत के साथ किसी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, उसे सेटल करना है, तो भी WTO एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। विच हेल्प्स इंडिया टू सिक्योर बेटर टर्म्स फॉर इट एक्सपोर्ट्स। As a result, India has seen a rise in its export of goods and services across various sectors such as textile, information technology and pharmaceuticals. हमने ये देखा कि जो WTO है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली और बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं। किसके रिजल्ट्स की वजह से? वेरियस सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, कपड़े के अंदर, IT के अंदर और फार्मास्यूटिकल के अंदर। निर्यात को बढ़ावा देना, सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, क्या मदद करता है? निर्यात को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मार्केट एसेस, एक मार्केट प्रोवाइड करता है। हमारे पास हमने माल तो बना लिया, पर अब हमें उसे बेचेंगे कहाँ? अगर एक्सेस ऑफ माल बन गया तो उसे बेचने के लिए कोई मार्केट भी तो चाहिए। तो WTO हमें क्या करता है? एक मार्केट प्रोवाइड करता है। इंडियाज मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउ इट टू गेन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट अंडर फेवरेबल कंडीशन, है ना। सदस्यता, WTO की सदस्यता के माध्यम से भारत को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। थ्रू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज कैन नाउ रीच अ वाइडर इंटरनेशनल ऑडियंस, है ना। शुल्कों और अन्य व्यापार बाधाओं में कमी के कारण भारतीय वस्तु और सेवाएं अब व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच सकती है। सेकंड चीज क्या प्रोवाइड करता है? मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है। थर्ड चीज हमारी हेल्प कैसे करता है? ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करने में। द WTO's डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हेल्प्स इंडिया टू रिजॉल्व ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर नेशन। WTO की जो विवाद निपटारण प्रणाली है वो भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार संघर्षों को सुलझाने में मदद करती है। दिस रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड एंड इंश्योर्स अ फेयर एनवायरनमेंट फॉर इंडियाज बिजनेस। इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता कम होती है और भारतीय व्यवसायों के लिए एक निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित होता है। फिर और क्या मदद करता है? हमारी एग्रीकल्चर और सब्सिडीज प्रोवाइड करने में हमें मदद करता है। द WTO प्लेज अ क्रूशल रोल इन शेपिंग ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसी विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिया। It has helped India to negotiate subsidies and securing better terms for agriculture export, है ना। जो एग्रीकल्चर की जो ट्रेड पॉलिसी है, कौन सी? ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड पॉलिसी है उसको WTO बनाता है और WTO की मदद से इंडिया भी क्या करता है? उससे फायदा उठाता है। WTO वैश्विक कृषि व्यापार नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत पर बहुत प्रभाव डालता है। यह भारत को सब्सिडियों पर बातचीत करने और अपने कृषि निर्यात के लिए बेहतर शर्तें प्राप्त करने में मदद करता है। फिर और क्या मदद करता है WTO? हमारी इन्हांसमेंट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ावा होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है उसमें वृद्धि होती है। बाय प्रमोटिंग अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, द WTO इनडायरेक्टली फैसिलिटेट्स FDI इनटू इंडिया। दिस हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। WTO एक स्थिर और पारदर्शी वैश्विक व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देकर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी सुविधाजनक बनाता है, जिससे आर्थिक विकास होता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ WTO इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर WTO की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला ग्लोबल इंटीग्रेशन, वैश्विक एकीकरण, है ना। विश्व के अंदर सारी कंट्रीज को, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज है, उनको ये क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है और एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है ना। ग्लोबल ट्रेड को ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। तो पहली चीज क्या है? ग्लोबल इंटीग्रेशन। दूसरी चीज
ट्रेड लिबरलाइजेशन है ना, इसकी जो पॉलिसीज़ है, तो अगर कोई कंट्री कंजर्वेटिव होती है और इसकी मेंबर कंट्री होती है तो ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ के माध्यम से ये क्या कहता है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिससे आपका ट्रेड भी क्या हो, लिबरलाइज हो। Through the WTO's framework, India has been able to liberalize its trade policy, which has led to the reduction in tariffs and enhanced global trade relations. फिर अपन देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, आर्थिक विकास में वृद्धि करने में ये मदद करता है। और एसेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच को बढ़ाता है। और फिर लास्ट में और क्या करता है, क्या इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है, जॉब क्रिएशन में मदद करता है। बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड foreign investments, WTO related policies have contributed to the creation of employment opportunities in various sectors such as manufacturing, service and agriculture, है ना। हमने देखा जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में आएगा, नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज खुलेगी, वो जो नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज जब खुलेगी तो उतने ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वो सभी लोग कौन होंगे, हमारे भारत के लोग होंगे, तो रोजगार प्रोवाइड करने में मदद करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हमने आज जो बात करी वो आपके सेकंड चैप्टर, 5th यूनिट के सेकंड चैप्टर के अंदर हमने देखा कि WTO क्या है, उसकी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में क्या भूमिका है, भारत उसका मेंबर नेशन कब बना, सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।